बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर फ्रॉम किडी कैंपस मोंटेसरी स्कूल। कैसे हैं आप सब? ठीक है सब बच्चे? दिस इज़ माय नंबर बुक एंड अब हम नेक्स्ट मंथ का काम स्टार्ट करेंगे। उसके हिसाब से हम बुक खोलेंगे। सबसे पहले हम ओपन योर बुक। अब हम देखेंगे हमने आज का कौन सा काम करना है। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या करना है। बिफोर 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 का मतलब है पहले। बिफोर कहते हैं पहले आने वाली चीज़ को। जो चीज़ पहले होती है उसको हम बिफोर कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट कम्स बिफोर कप। व्हाट कम्स बिफोर कप। अब हमने देखना है यहाँ पे हमारे पास 3 पिक्चर्स हैं। फर्स्ट जग, सेकंड ग्लास, थर्ड वन कप। अब उन्होंने कहा है व्हाट कम्स बिफोर कप, यानी कप से पहले हमारे पास कौन सी पिक्चर है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 पिक्चर्स हैं। पहले देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी पिक्चर है। जग, सेकंड वन इज़ ग्लास एंड थर्ड वन इज़ कप। तो यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है व्हाट कम्स बिफोर कप, यानी कप से पहले हमारे पास कौन सी पिक्चर है। तो व्हाट कम्स बिफोर कप, ग्लास। व्हाट कम्स बिफोर कप, ग्लास। व्हाट कम्स बिफोर कप, ग्लास। एंड नाउ सर्कल इट। जो पहले पिक्चर होगी हम उसको सर्कल करेंगे। आगे जाते हैं, आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। व्हाट कम्स बिफोर सॉक्स। व्हाट कम्स बिफोर सॉक्स। अब यहाँ पे पहले हम 3 पिक्चर्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ शू, सेकेंड वन इज़ सॉक्स, नाउ थर्ड वन इज़ टाई। व्हाट कम्स बिफोर सॉक्स। अब व्हाट कम्स बिफोर सॉक्स, शू। सॉक्स से पहले क्या है, शू है। एंड नाउ सर्कल इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। व्हाट कम्स बिफोर इंसेक्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास 3 पिक्चर हैं। फिश, बटरफ्लाई, इंसेक्ट। व्हाट कम्स बिफोर इंसेक्ट। इंसेक्ट से पहले क्या है, बटरफ्लाई। एंड नाउ सर्कल इट। अब आपको टीचर कुछ डिफरेंट चीज़ों से बताएंगी व्हाट कम्स बिफोर कैसे किया जाता है, व्हाट कम्स बिफोर किसे कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं। पहले है शार्पनर्स, सेकेंड वन इज़ पेंसिल्स एंड नाउ थर्ड वन इज़ चॉक्स। अगर मैं आपको कहती हूँ व्हाट कम्स बिफोर पेंसिल्स, तो देखें कि बिफोर कहते हैं पहले को, तो व्हाट कम्स बिफोर पेंसिल्स, शार्पनर्स। पहले पेंसिल से पहले क्या है, शार्पनर्स। व्हाट कम्स बिफोर पेंसिल्स, शार्पनर्स। इसी तरह अगर मैं आपको कहती हूँ व्हाट कम्स बिफोर चॉक्स, तो आप क्या कहेंगे, पेंसिल्स। व्हाट कम्स बिफोर चॉक्स, पेंसिल्स। अब सब बच्चों को समझ आ गई है बिफोर किसको कहते हैं, पहले को कहते हैं। इसी तरह आपने अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को समझना है और उसको आपने करना है, काम करना है उसका। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या काम है, इन बिटवीन। बिटवीन कहते हैं दरमियान में आने वाली चीज़ को। जो चीज़ दरमियान में होती है उसको हम बिटवीन कहते हैं। व्हाट कम्स बिटवीन स्टार एंड सन। यहाँ पे भी हमारे पास 3 पिक्चर्स हैं। हमने ऊपर उन्होंने 2 पिक्चर्स कहा है, उन दोनों के दरमियान में जो चीज़ होगी वो हमारा बिटवीन होगी। व्हाट कम्स बिटवीन स्टार एंड सन, मून। क्योंकि मून दरमियान में है, सन और स्टार जो है वो साइडों पे है। तो व्हाट कम्स बिटवीन स्टार एंड सन, मून। अब सब बच्चों को पता चल गया बिटवीन किसको कहते हैं, दरमियान को कहते हैं। सेकेंड, व्हाट कम्स बिटवीन केक एंड बैलून। व्हाट कम्स बिटवीन केक एंड बैलून, बर्थडे कैप। वेरी गुड। जो चीज़ बिटवीन में है आपने उसको सर्कल कर देना है। इसी तरह यहाँ पे आपने मून को सर्कल करना है और यहाँ पे आपने बर्थडे कैप को सर्कल करना है। अब आगे देखते हैं। व्हाट कम्स बिटवीन फ्लावर एंड ट्री। व्हाट कम्स बिटवीन फ्लावर एंड ट्री, लीव। वेरी गुड। व्हाट कम्स बिटवीन फ्लावर एंड ट्री, लीव। एंड नाउ सर्कल इट। ओके स्टूडेंट्स, आप टीचर आपको कुछ डिफरेंट चीज़ों से व्हाट कम्स बिटवीन का कॉन्सेप्ट देंगी। बिटवीन अभी हमने पढ़ा, बिटवीन कहते हैं दरमियान को। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं, शार्पनर्स, पेंसिल्स एंड चॉक्स। तो व्हाट कम्स बिटवीन शार्पनर्स एंड चॉक्स
पेंसिल्स, हमने दरमियान देखना है ना, बिटवीन कहते हैं दरमियान को। तो हमने जब पढ़ना है, जब टीचर आपसे पूछेंगी व्हाट कम्स बिटवीन शॉप्स एंड चॉक्स, तो आपने कहना है पेंसिल्स। व्हाट कम्स बिटवीन शॉप्स एंड चॉक्स, पेंसिल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या काम है? ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग कहते हैं तरतीब देने को। किसी चीज़ की तरतीब जब हम देखते हैं तो उसको ऑर्डरिंग कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ काउंटिंग है, 1 2 3। जैसे देखिए यहाँ पे 1 है तो उससे नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है 2, तो 1 के बाद हमेशा 2 आता है। 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता, ना कोई नंबर उसकी जगह ले सकता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डरिंग कहते हैं। जैसे 1 के बाद 2 नहीं आ सकता, 2 के बाद 3 आएगा, 4 नहीं आ सकता, तो इसको हम ऑर्डरिंग कहेंगे। इसी तरह हम नीचे देखिए हमारे पास एक ट्रेन बनी हुई है और उसके ब्लॉक्स बने हुए हैं। उसमें लिखा हुआ है 1 2 के बाद हमारे पास क्या आता है? 3 आता है। वेरी गुड। 3 की जगह 4 तो नहीं ना आ सकता, वो हमारी ऑर्डरिंग नहीं होगी। 2 के बाद क्या आएगा? 3। इसी तरह नीचे देखिए 1, तो 1 से नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? 2 से नेक्स्ट 3, 1 2 3, ये हमारी ऑर्डरिंग है। इसी तरह यहाँ पे फ्लावर्स हैं कुछ, तो फर्स्ट फ्लावर हमारे पास खाली है, तो वहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? क्या लिखेंगे हम? 1, क्योंकि हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, नेक्स्ट 1 से नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? 2 से नेक्स्ट 3। यहाँ पे हमारे पास नंबर 4 लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी यहाँ पे काउंटिंग गलत हो गई है, इसलिए हमने उसको राइट करके ऊपर 3 कर दिया ताकि हमारी ऑर्डरिंग ख़राब नहीं हो। 1 2 3, इसी तरह आपने अच्छे से समझ के इसको कंप्लीट करना है पेज को। ताकि नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है? ट्रेसिंग। यहाँ पे इस पूरे पेज पे आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं। कुछ बेंचेस हैं, कुछ खिलौने हैं, कुछ डॉट्स हैं। आपने उन सब पे आपने ट्रेसिंग करनी है। डॉट्स के ऊपर पेंसिल फेरनी है। देखिए, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। इसी तरह आपने डॉट्स पे ट्रेसिंग करनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज पे अब हम देखते हैं हमने क्या काम करना है। काउंटिंग। यहाँ पे अब हमारे पास आ गया है नंबर। देख रहे हैं आप सब बच्चे, हमारे पास नंबर लिखा हुआ है, नंबर 4। सब बच्चे मेरे साथ पढ़े, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। आप पहले ऊपर से नीचे लेकर आएंगे, फिर इस तरफ लेके जाएंगे। आपने पेंसिल की टिप नहीं उठानी। जब आप पेंसिल की टिप उठाते हैं तो आपका काम ख़राब हो जाता है। आपने पहले स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन लगा के रुक जाना है, फिर आपने स्लीपिंग लाइन के ऊपर स्टैंडिंग लाइन लगानी है, तो आपका नंबर 4 बन जाएगा। अब ऊपर हम पढ़ते हैं ड्रॉ 4 बटन्स ऑन द शर्ट्स। आपको 4 के सामने, नंबर 4 के सामने एक शर्ट बनी हुई नज़र आ रही है, उसके ऊपर 4 बटन्स बने हुए हैं डॉट्स से। तो आपने उन डॉट्स के ऊपर ट्रेसिंग करनी है, तो वो आपके बटन्स रेडी हो जाएंगे, आपको 4 बटन्स नज़र आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं काउंट एंड ट्रेस। हम यहाँ पे पिक्चर्स को काउंट करेंगे एंड देन जो आगे नंबर लिखा हुआ है हम उस पर ट्रेसिंग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर है एलिफेंट की। हम काउंट करते हैं कितने एलिफेंट हैं। 1 2 3 4, 4 एलिफेंट्स हैं। हम 4 एलिफेंट्स को नंबर 4 के साथ मैच कर देंगे। इसी तरह आपने नीचे चेयर है, चेयर की लेग्स को काउंट करेंगे। आपने उनकी लेग्स को 4 लेग्स हैं, 4 लेग्स को आपने 4 के साथ ट्रेस कर देना है। इसी तरह जब आपने डॉट्स पे ट्रेसिंग करनी है तो 5 to 6 टाइम आपने ट्रेसिंग करनी है, ताकि आपको अच्छे से लिखना आ जाए और आपने साथ साथ पढ़ते जाना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है ट्रेस, काउंट एंड मैच। ट्रेस, काउंट एंड मैच। इस पेज पे हम ट्रेसिंग करेंगे, नंबर 4 की ट्रेसिंग करेंगे। आप लोग पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स को काउंट करेंगे। हमने नंबर 4 को 4 चीज़ों के साथ ही मैच किया। इस पेज पे आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। जो पिक्चर्स 4 होंगी हमने नंबर 4 को उन 4 पिक्चर्स के साथ मैच कर देना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास पहले है पेंसिल्स। लेट्स काउंटेड पेंसिल्स 1 2 3 4। यहाँ पे हमारे पास 4 पेंसिल्स हैं। हमने नंबर 4 को 4 पेंसिल्स के साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास फिश।
लेट्स काउंट इट 1 2 3 3 फिश हैं, 4 नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास टेबल, तो लेट्स काउंट इट टेबल 1 2 2 टेबल्स हैं, 4 नहीं है तो हम इसको भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास फ्रिज, फ्रिज, तो ये भी हमारे पास कितनी है 1 है, 4 नहीं है तो इसको भी हम यहीं पे छोड़ देंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, से ट्रेस एंड राइट। इस पेज पे आपने ट्रेसिंग करनी है और लिखना है। ट्रेस मीन्स आपने यहाँ पे नंबर 4 लिखा हुआ है, डॉट्स लगे हुए हैं, आपने इन डॉट्स के ऊपर ऊपर पेंसिल से ट्रेसिंग करनी है। डॉट से इधर उधर कोशिश करना है, नहीं जाना। देखिए 4 के ऊपर आपको कुछ डॉट्स भी नज़र आ रहे हैं, वो भी 4 डॉट्स हैं और नीचे नंबर भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। इसी तरह जहाँ जहाँ डॉट्स हैं आप वहाँ तक डॉट्स के ऊपर ऊपर ट्रेसिंग करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएं तो नीचे हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पे 1 डॉट है। 1 डॉट से आप स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, देन आप उसके ऊपर स्लीपिंग लाइन के ऊपर स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे तो वो आप 4 राइट कर लेंगे। इस तरह आप सेल्फ राइटिंग में 4 भी लिखना सीख जाएंगे। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप सेल्फ में भी अच्छा काम करेंगे। इसी तरह आप सब बच्चों ने अच्छा अच्छा काम करना है, अच्छे से सीखना है। थैंक यू सो मच।